Welcome students. In this session I am going to discuss some basic examples of Turing machines. Basic examples कैसे, जो examples हमने अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाए थे या फाइनाइट ऑटोमेटा में बनाए थे, तो इनको हम अगर एक सिंपल सा कोई लैंग्वेज आ जाए तो उसको हम किसी ट्यूरिंग मशीन का यूज़ करके कैसे बनाएं। हालांकि ट्यूरिंग मशीन हमेशा हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लेट वी हैव अ इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट सिंबल ए कॉमा बी, तो उसके लिए अगर आप ट्यूरिंग मशीन आपसे पूछ दी जाए तो आप कैसे बनाएंगे। बहरहाल आप ये सब कुछ जानते हैं कि ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन के लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे बनेगी, लेकिन अगर किसी आसान से लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन पूछी जाए तो कैसे आप बनाएंगे, ये भी आपको आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी लैंग्वेज की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे ए इज द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज, मतलब एक सिंपल सा एक सिंबल है, उसके लिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाया था, जस्ट राइट ए, और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, एक स्टेट का डिफरेंस होने वाला है, बस बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फाइनाइट ऑटोमेटा में एक और शर्त थी, वहां पे हमें कौन सी स्टेट बनानी होती थी, डेड स्टेट बनानी होती थी। यहाँ पे डेड स्टेट जैसा नहीं है, हमें आखिरी में लास्ट में एक चीज बतानी होती है कि ब्लैंक सिंबल हमने फाइंड आउट कर लिया कि नहीं। ब्लैंक सिंबल मिलने का मतलब कि हमने सारे के सारे जो इनपुट्स हैं उनको स्टडी कर लिया है, रीड कर लिया या स्कैन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारा इनपुट टेप है, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही सिंबल है, दैट इज ए, और इसके बाद इधर भी ब्लैंक है और इधर भी ब्लैंक है। तो हमने टेप को दिया, सबसे पहले हमारा टेप यहाँ पे था, टेप ने क्या देखा, ए देखा, और Q0 स्टेट पे ए देखा, तो ए को ही ये रीड करेगा, इसको कुछ भी मुझे, क्योंकि मुझे कंपेयर तो करना नहीं है, और अगर कंपेयर नहीं करना है तो मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं चेंज कर रहा था क्योंकि मैं कंपेयर करना चाह रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है मेरे पास जहाँ पे मुझे कंपैरिजन जैसा कोई काम परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसे रीड कर लूँगा। रीड करने का मतलब जस्ट स्कैन इट एंड मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, ए को ए रहने दिया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। दैट मीन्स हम Q1 स्टेट पे आ चुके हैं। Q1 स्टेट पे आते ही हमारा जो रीड राइट हेड है वो ब्लैंक सिंबल पे पहुंच चुका है, और ब्लैंक सिंबल को हमने क्या किया, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो ये सिंपल सा मॉडल बनाना है हमारा ट्यूरिंग मशीन का, जो हमने ए के लिए बनाया है। अगर मैं बात करूं कि ए बी के लिए कैसे बनेगा, तो बहुत आसान सा तरीका है, ए कॉमा बी, ए या बी, इसके लिए भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, जब मैं आपको बता रहा था कि मॉडल कैसे बनाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, तो हमने ऐसे ही बनाया था ए, और यहाँ पे वहाँ पे लेफ्ट और राइट मूव करने का कुछ नहीं था, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। तो हम क्या करते थे, ए या बी के लिए ए कॉमा बी लिख देते थे और सीधे हम दूसरी डायरेक्शन में या फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि हम यहाँ पे ए को ए ही रहने देंगे और राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, और बी को बी ही रहने देंगे, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ए या बी का मतलब ये है कि एट अ टाइम ए बी नहीं है, इसका मतलब एक ही टेप में या तो ए होगा या तो बी होगा, राइट। तो उस समय पे मैं क्या करूंगा, या तो ए को रीड करके Q1 पे पहुंचूंगा या तो बी को रीड करके Q1 तक पहुंचूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्लैंक सिंबल मिल जाएगा तो ब्लैंक को ब्लैंक स्टडी करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन जैसा कुछ लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन ए बी बी स्टार, दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज, और इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैं क्या करूँगा, Q0 स्टेट पे जब मैंने ए को देखा, देखिए कुछ ऐसा सिनेरियो है मेरे पास। अगर मैं आपसे इनपुट टैब की बात करूँ, मेरे पास एक ए है एक बी है, ये तो मैंडेटरी है। बी स्टार का मतलब क्या है, हो सकता है कि 0 ए हो, बी एक बी हो, दो बीज हो सकते हैं, तीन बीज हो सकते हैं, या तो बहुत सारे बीज हो सकते हैं। तो हमारे पास 0 से लेके एन नंबर तक ऑफ बीज हो सकते हैं, ये दोनों मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे कितने भी बीज हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे 0 नंबर ऑफ बीज हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बीज आ जाएं। तो उस केस के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले वही काम करना है, ए को क्या करना है, रीड करना है और आगे बढ़ जाना है। तो मैंने ए को रीड किया और यहाँ पे इस डायरेक्शन पे आ गया, या बी पे आ गया, और बी पे आते ही मैंने क्या किया, बी को भी रीड किया और आगे बढ़ गया। अब मैं यहाँ पे आया, तो अब देखिए या तो मैं, अगर यहाँ पे 0 नंबर ऑफ बीज होंगे तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ब्लैंक को देख के इसे
क्या कर लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। और अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि अब मुझे काउंटिंग परफॉर्म करनी है, और काउंटिंग के लिए आपको पता ही है कि हमने काउंटिंग कैसे की थी DFA या फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, जस्ट मेकिंग अ सेल्फ लूप, और कितने भी बीज आते जाएं, आई डोंट केयर अबाउट इट। दिस इज अ वेरी इजी। यहाँ पे ए को रीड किया, बी को रीड किया, और यहाँ पे काउंट करके हम सीधे फाइनल ब्लैंक को देख के फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वन, द एक्सेप्ट्स ऑड नंबर ऑफ एज। जहाँ पे हमने क्या करना है कि ऑड नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करना है। ऑड नंबर ऑफ एज से मेरा मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं एक इनपुट टेप बनाता हूँ तो या तो एक ए हो, या तो 3 एज हो, या तो 5 एज हो। तो ऑड नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एग्जांपल लेता हूँ मैं 3 ए का। 3 एज हैं और मेरे पास क्या है, ब्लैंक सिंबल है लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट और राइट में ब्लैंक सिंबल्स हैं और 3 ए हैं, तो मुझे कैसे रीड करना है, सिंपल Q0 से स्टार्ट किया, पहला ए को रीड किया, और हमने क्या किया, फिर से हम स्टेट आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्टेट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑड नंबर ऑफ एज तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम अपने में ही सेल्फ लूप लगा लेते हैं। देखो Q0 से ए को देखा, हम Q1 पे गए, Q1 पे ए को देखा, फिर से मैं Q0 पे चला गया, पहले यहाँ था तो Q0 पे देखा ए, तो मैं कहाँ चला गया, Q1 पे। अब Q1 पे मौजूद हूँ, Q1 पे जब इस ए को देखूंगा तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, अगेन आई विल बी Q0। अब Q0 पे जब तीसरा ए देखूंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, Q1 पे चला जाऊंगा। देख लीजिए ऑड नंबर ऑफ एज है। और जैसे ही यहाँ से मैं बी को देखूंगा, ब्लैंक सिंबल देखूंगा, तो मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर जाऊंगा। तो ये बहुत आसान सा था, राइट। अब देखिए 5वां नंबर, अगर इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनाना है और इनपुट सिंबल हमारा क्या है, ए कॉमा बी है, तो इसके लिए क्या करें। अभी तक जो थे हमारे लिए सिर्फ एक ही टर्म्स में बात हो रही थी, अब मैंने यहाँ पे 2 इनपुट सिंबल्स ले लिए हैं। तो इस टर्म पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा इनपुट टर्म पे मेरे क्या हो सकते हैं, इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो सकती है। तो हो सकता है नंबर ऑफ एज इवन हो सकते हैं, नंबर ऑफ बीज भी इवन हो सकते हैं, मतलब टोटल काउंटिंग हमारा इवन होना चाहिए। कहने का मतलब ये मेरा कि ये भी एक इवन लेंथ स्ट्रिंग है। अगर मैं बात करूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक है तो ये भी एक इवन लेंथ स्ट्रिंग है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 2 के मल्टीपल पे चले जाएंगे। ए और बी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई ए का ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई बी का ऑर्डर फिक्स नहीं है। इन्होंने ए बी के रिस्पेक्ट में बात नहीं की है, इन्होंने बोला है कि इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ए बी की कोई भी पोजीशन हो सकती है, बस हमें हो सकता है एज बस हो सकता है बीस बस हो, लेकिन लेंथ क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए Q0 स्टेट पे जब मैंने ए देखा तो मैं Q1 पे गया, और Q1 से जब मैंने कहाँ पे, या कोई भी देख सकता हूँ, ए बी एक इवन लेंथ स्ट्रिंग है, बी ए इवन लेंथ स्ट्रिंग है, ए बी इवन लेंथ है, मतलब कि 4, 2 और 2 के मल्टीपल में कुछ भी आए जिसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन लेंथ स्ट्रिंग होने वाली है, और वो यहाँ पे जाके रुक जाएगी। और यहाँ से मैं जब ब्लैंक देखूंगा तो मैं फाइनल स्टेट पे, क्योंकि 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो भी क्या है, इवन लेंथ स्ट्रिंग है, तो उसको मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचा दूंगा। बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी नई चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है जहाँ पे Q0, Q1 और Q फाइनल 3 स्टेट हैं। Q0 से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, आपको पहले खुद वीडियो पास करके देखिएगा कि इस लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज है जो जिन जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। जब ये ए देखेगा तो क्या करेगा, ए देखने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेगा, ब्लैंक देखने पे बी देखेगा एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल ये बी बी देख के एक्सेप्ट हो जाएगा, बी इज अ लैंग्वेज, ये बी है, सॉरी कैपिटल नहीं है स्मॉल है, ये देखिए। नाउ अब अगर और भी बात करूं, क्या एक्सेप्ट कर सकता है, क्या ये बी ए और बी, मतलब ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए ए दिस इज अ ऑड लेंथ एक्सेप्टेंस, जहां पे जो मिड में हमेशा क्या होने वाला है, ए होने वाला है, हमेशा मिड में ए होने वाला है इसके। देखिए जो ऑड लेंथ होगा वो हमेशा एक एक ऑल्टरेशन पे ए को रखेगा। देखिए कैसे, किसी से स्टार्ट करे, बी से शुरू करे, उसको ए से होके गुजरना पड़ेगा,
ठीक है ना, अगर उसे एटलीस्ट एक बार इसे मूव करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट पहले के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको इस ए को कंसीडर नहीं करना, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर इस ए से होके गुजरना पड़ेगा बार 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 बार। तो ये एक आपके लिए मैं काम छोड़ता हूँ, आप मुझे मैसेज करिएगा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या होने वाली है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दो कंसेप्ट बताने वाला हूँ, हैंग रिजेक्टेड और हॉल्ट रिजेक्टेड। दीज आर द टू स्टेट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की हैंग रिजेक्टेड स्टेट ट्यूरिंग मशीन को कब मिलती है और हॉल्ट रिजेक्टेड स्टेट कब मिलती है। तो हैंग रिजेक्टेड स्टेट यहाँ पे क्या, देखिए ए पे तो ये बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगा ना, हॉल्ट एक्सेप्टेड, इसे मैं स्टेट को बोलूंगा हॉल्ट एक्सेप्टेड, राइट। ये ए को एक्सेप्ट करेगा, बी पे भी यही स्टेट आने वाली है। अगर मैं ए की बात करूं, ए और ए, अब ये क्या हो गया, हैंग हो चुका है, ये ना आगे जा सकता और ना ही फाइनल स्टेट पे पहुंच सकता। तो इस कंडीशन पे ये ट्यूरिंग मशीन की हैंग रिजेक्टेड स्टेट है, क्योंकि ये इनपुट इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन में कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस इज अ इनपुट दैट विल क्रिएट हैंग रिजेक्टेड स्टेट इन योर ट्यूरिंग मशीन। आपकी ट्यूरिंग मशीन में हैंग रिजेक्टेड स्टेट ये पर्टिकुलर इनपुट क्रिएट करने वाला है। अगर मैं बात करूं ए बी, ए और बी, ए फॉलोड बाय बी, तो ए के बाद अगर आप बी चूज करते हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ पे हैंग हो जाएगा और इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बी यहाँ से बी के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सिर्फ यहाँ पे आके रुक जाएगा और ये हॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं होगा, आगे भी नहीं जाएगा, ये इधर भी नहीं आ सकता, वापस भी नहीं आ सकता। तो इस केस में ये हॉल्ट रिजेक्टेड स्टेट में फंस गया। इस स्टेट में ये फंस गया। हॉल्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये आगे जाना चाहता है बी को देख के, लेकिन बी के लिए कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, तो यहीं अटक के रह जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ए को देख के एक्सेप्ट करना चाहता है या एक्सेप्टेड स्टेट में जाना चाहता है और इसके आगे नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स ये हैंग हो चुका है, क्योंकि ये सारे के सारे इनपुट खत्म होने के बाद भी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। ओके, तो दैट इज अ बेसिक डिस्कशन अबाउट योर बेसिक ट्यूरिंग मशीन मॉडल्स। छोटे छोटे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और डेफिनेटली दिस इज वेरी इजी। आप इस तरह के और एग्जांपल्स लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी मुश्किल सवाल आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।